कि क्या एक संत की भाषा ऐसी होती है? तनातनी उनने शुरू की कि मैंने शुरू की? मैंने तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। तनातनी की शुरुआत किसने की? तो मैं तो कहूंगा जया किशोरी को बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। उनकी छवि इनसे कहीं बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपस में भाईचारे में विघ्न नहीं डालना चाहिए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बड़े विवादों में घिर गई है। इस एकता पद यात्रा में कथावाचक जया किशोरी के शामिल होने के ऐलान पर सियासी और सामाजिक गलियारों में नई हलचल मच गई है। जया किशोरी के एंट्री हो जाने से कैसे अब विरोध के सुर तेज हो गए हैं और आखिर क्यों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के पीछे विरोध हो रहा है और इस यात्रा के पीछे का असल मकसद क्या है, इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस यात्रा को लेकर न सिर्फ दलित पिछड़ा वर्ग संगठन जबकि कांग्रेस नेता भी विरोध में उतर आए हैं। इस यात्रा के जरिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को साधने की कोशिश में। इस यात्रा के पीछे वजह बताई जा रही है कि देश के हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा। इस यात्रा के जरिए न सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 राज्यों को कवर करने का काम करेंगे बल्कि इस यात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी शामिल होंगी। जया किशोरी ने वीडियो जारी कर इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है। साथ ही जया किशोरी ने आम लोगों से भी इस बात की अपील की है कि इस हिंदू एकता यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हों। लेकिन इसी यात्रा को लेकर और जया किशोरी के इस यात्रा में शामिल हो जाने को लेकर अब विरोध के सुर भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दलित पिछड़ा वर्ग संगठनों से लेकर कांग्रेस नेता तक इस यात्रा और इसके उद्देश्य को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि ये यात्रा न सिर्फ सनातन हिंदुओं को एक करने की है बल्कि ये उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले चुनाव को प्रभावित करने वाली यात्रा है। डॉक्टर गोविंद सिंह के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के जरिए एक पार्टी विशेष को बढ़ावा देने की कोशिश में है और इसका मकसद धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। इस पूरी यात्रा को लेकर कैसे विरोध के सुर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे दलित पिछड़ा वर्ग संगठन ने 10 दिन चलने वाली यात्रा के विरोध में 10 दिन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया, आप उन नेताओं को सिलसिलेवार सुनिए। कि क्या एक संत की भाषा ऐसी होती है? तनातनी उनने शुरू की कि मैंने शुरू की? मैंने तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। तनातनी की शुरुआत किसने की? देश में तनातनी नहीं सनातनी चलेंगे। पहले तो मैं धीरेन्द्र भाई से ये पूछना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी इस बात का जवाब दो कि इस देश के अंदर आज से 20 साल पहले तक हम हिंदू थे, 10 साल पहले तक हम हिंदू थे, 5 साल पहले तक हम हिंदू थे, अब हम सनातनी हो गए। उसके पहले हम वैदिक हुआ करते थे, वैदिक फिर हिंदू फिर सनातनी। अब काय पे शिफ्ट करोगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी ही खतरे में है भाई। हर आदमी को इस मुल्क में आज़ादी है और अपना जो काम करने की स्वतंत्रता है वो आज जहाँ तक सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं तो करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है, वहाँ तक यात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जब जब चुनाव आते हैं तभी यात्रा निकलती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपस में भाईचारे में विघ्न नहीं डालना चाहिए। सनातन की जहाँ तक बात तो वो उनसे ज़्यादा तो बड़ा मैं सनातन धर्मी हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, तो हमें अपना सनातन धर्म के हम विरोधी तो नहीं, हम हमसे ज़्यादा चिंतित हम हैं, लेकिन हम भाईचारे में विघ्न नहीं डालना चाहते। यात्रा 50 करोड़ निकालेंगे, ये कहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री से, इतनी बड़ी यात्रा में धन दौलत आ रहा है, खर्चा होगा, कहाँ से व्यवस्था होगी, टेंट लगेंगे, कहाँ से आ रहा पैसा, कौन दे रहा है? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र एक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की योजना के तहत चल रहे हैं।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी बड़ी संख्या में जुटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जानी मानी कथावाचक जया किशोरी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगी और जया किशोरी के शामिल होने को लेकर अब दलित पिछड़ा वर्ग संगठन ने कड़ा ऐतराज जताया है। संगठन का कहना है कि जया किशोरी को इस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। क्या कहा दलित पिछड़ा वर्ग संगठन से जुड़े नेता दामोदर यादव ने और क्या अपील की, उसे भी सुनिए। मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैंने जया किशोरी को जब सुना तो बहुत सौम्यता उनके स्वभाव में दिखती है। मैं तारीफ करूंगा जया किशोरी की इस मामले में कि जया किशोरी मुझे कभी किसी मामले में आक्रामक नहीं दिखी। हाँ, वो अलग बात है कि किसी बात में मुझे अंधविश्वास अगर देखे उनकी कथा में तो मैं उससे असहमति जता सकता हूँ, लेकिन जया किशोरी कभी इस तरह से आक्रामक होकर कुछ उद्दंड भाषा का कभी उपयोग नहीं करती जैसे धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। तो मैं तो कहूँगा जया किशोरी को बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, उनकी छवि इनसे कहीं बेहतर है। अब हम आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान ये यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजरेगी और यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को हिंदू जागरण के जरिए जोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा को निकाल रहे हैं उसके उद्देश्यों को लेकर अब सवाल उठते हुए और विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, उनमें जन जागरण लाने के लिए या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, या फिर इसके पीछे उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल के चुनाव हैं। इन तमाम सवालों को लेकर अब ये यात्रा विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है और इसी यात्रा को लेकर अब न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि दलित पिछड़ा वर्ग संगठन से जुड़े लोग भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा से जुड़ा हुआ आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।